दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की लंका लग चुकी है। किसानों का आंदोलन बीजेपी को इतना भारी पड़ जाएगा, ये तो बीजेपी सोच भी नहीं रही थी। आपको जान के मैं तो कहूंगा खुशी होगी, हैरानी क्या होगी। ये तो आपको मालूम ही है कि अब जितने चुनाव आ रहे हैं बीजेपी उसके अंदर पिछड़ती चली जा रही है। राजस्थान में पंचायत चुनाव के परिणामों ने बीजेपी के पैरों के नीचे से जमीन सरका दी है। क्यों? बीजेपी की करारी हार हुई है राजस्थान के पंचायती चुनावों में। पहले राजस्थान की विधानसभा हारी और अब राजस्थान के सर्वाधिक पंचायतें जो बीजेपी ने लड़ी थी वो बीजेपी हार चुकी। कांग्रेस ने अपना परचम लहरा दिया और कांग्रेस ने बीजेपी को धूल चटा दी। मैं आपको कुछ खबरें पढ़ के दिखा देता हूं। राजस्थान पंचायत इलेक्शन जनसत्ता ने छापी है। लाइव अपडेट। पंचायत चुनाव में 729 सीटों पर चल रही आगे कांग्रेस, पार्टी को भारी बढ़त। बीजेपी इतना पिछड़ गई है वहां पर जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। उसकी मिसाल इससे समझ में आएगी आपको। न्यूज 18 के एक स्क्रीनशॉट को यहां देख लीजिए। इसमें लिखा है लाइव अपडेट राजस्थान इलेक्शन। झुंझुनू पंचायत समिति चुनाव में कांग्रेस का परचम, बीजेपी निर्दलीय से भी पीछे पिछड़ी। आप कुछ सोच सकते हैं कि जो जीतने वाला प्रत्याशी है राजस्थान के पंचायती चुनाव में झुंझुनू में, वो कांग्रेस का है और जो दूसरे नंबर पे प्रत्याशी आया है वो निर्दलीय है, वो पार्टी से नहीं है किसी और बीजेपी का कैंडिडेट तीसरे नंबर पे आया है। आप सोच सकते हैं कि किसानों के आंदोलन की आग बीजेपी के घरों में कैसी लगी है और बीजेपी लोगों का विश्वास अब खो चुकी है। गोदी मीडिया लोगों के सामने एक विश्वास दिखा रही है कि भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए, वो देखिए। लेकिन किसान आंदोलन ने तो इनकी पूरी तरह से पोल ही खोल दी, क्योंकि गोदी मीडिया के खिलाफ ही किसानों ने, हमारे अन्नदाता ने मोर्चा खोल दिया है। अब आपको ये खुद जान के इतनी हैरानी होगी, एक और अपडेट जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि बीजेपी की हालत क्या है। ये देखिए खबर जो है, 13 जिला प्रधानों का चुनाव भी था। इसमें जिला प्रधान 13 जगह पे 13 जिलों में चल रहा था उनका चुनाव। जो बड़ा चुनाव होता है, जिला प्रधान तय होता है, उसमें 13 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी कुल 3 सीटें जीत पा रही है। 10 सीटें कांग्रेस अपनी बहुत भारी लीड से आगे ले गई है। बीजेपी की हालत वो हो गई है जो धोबी के साथ होता है ना, कि न घर का रहा न घाट का रहा। केंद्र के अंदर बीजेपी ने और हरियाणा की सरकार जो भाजपा की है, हमारे अन्नदाता को परेशान किया। उस अन्नदाता की बद्दुआ कह लीजिए या उसको परेशान करने से जो एक्सपोज हुई है बीजेपी, वो पूरे देश में अब उसका माहौल बन चुका है। और बीजेपी की ये हालत हो गई है कि 13 जिलों के चुनाव में बीजेपी राजस्थान में कुल 3 जिले जीत पाई, 10 जिले कांग्रेस जीत गई। आप खुद सोच सकते हैं कि बीजेपी की हालत क्या है। इससे लोगों को जागरूक कीजिएगा। कोई गोदी मीडिया ने कहीं नहीं दिखाया है, ना गोदी मीडिया दिखा रहा है। आप जाइए, लोगों को बताइए कि राजस्थान में बीजेपी को बहुत करारी हार का सामना करना पड़ रहा है। गोदी मीडिया को देखना बंद कर दो, अपनी असलियत से रूबरू होइए कि राजस्थान में जो बीजेपी की हालत हुई है वही बिहार में थी असलियत के अंदर। लेकिन गोदी मीडिया ने कहीं ना कहीं मैनेज कर ली, उनकी हार को वहां पे संभाल लिया और जीत की तरफ भले ही धांधली से बिठाया, लेकिन बिठा दिया। अब राजस्थान में क्या बोलेगी बीजेपी? क्या बीजेपी कोलैप्स हो रही है? क्या बीजेपी डूबती कश्ती है जिसका साथ उसके सारे घटक दल छोड़ रहे हैं? ये वही मिसाल है कि थूक जब आसमान की तरफ थूका जाता है तो पलट के मुंह पर ही आता है। तो पलट के थूक जो बीजेपी के मुंह पे आ रहा है, हर वो चीज जिससे वो राजनीति करती थी वो उसके खिलाफ होती चली जा रही है। और किसान ने अब जो आज सफल भारत बंद किया है उसके परिणाम दिखाना शुरू कर दिए हैं। राजस्थान की हार की बधाई बीजेपी को जरूर दीजिएगा, बताइएगा लोगों को कि बीजेपी 13 जिलों में से कुल 3 जिलों के ऊपर अपनी जीत दर्ज करा पाई और 10 जिलों पर जीत अपनी हार गई है और कांग्रेस उस 10 जिलों पर जीत गई है। इसी तरह से कांग्रेस ने भारी लीड बना के पंचायत के चुनाव में बीजेपी को धूल चटाई है, जिसके साथ कांग्रेस के साथ कोई किसान का आशीर्वाद रहा। आप किसान को दुखी करेंगे तो आप भी सुखी नहीं रह पाएंगे। ये बात अब बीजेपी को समझ में आ रही होगी। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।